इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन 16, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD आर इक्वल, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स इज अ रोम्बस। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर है उसके जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो क्वाड्रिलेटर है उसके मिड पॉइंट से उसके मिड पॉइंट को मिला दें तो क्या वो रोम्बस बन रहा है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो फिगर में, फिर अच्छे से समझना। यहाँ पर एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया कुछ इस तरह से। अब इसके जो मिड पॉइंट होंगे, अब उनके मिड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। जब इनके हम लोग मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो फिर जब मिलने के बाद वो सारी लाइनें क्या हमारी रोम्बस बन जाएगी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। या फिर ऐसा कहो कि इसके मिड पॉइंट को मिलाने के बाद हमें उसको प्रूफ करना है रोम्बस, ठीक है। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, इसको हम लोग मिलाते हैं, ये हो गया। और हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, फिर ये, ठीक है। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर नेमिंग में करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ABCD, ये हो गया A, इसे बोल दिया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा P, ये Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यहाँ पर ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल और इसके अंदर डायगोनल है, तो इसके डायगोनल हम लोग बनाते हैं। तो ये A से लेकर ये हो जाएंगे हमारे C, एक ये डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल हो जाएगा D से लेकर B, तो ये हो गया हमारा दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो ये दो हमारे डायगोनल है। अब ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है जो PQRS है ये हमारा रोम्बस है, ये सॉल्व करना है। तो चलो आते हैं इसमें जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है AC जो इक्वल है किससे, BD से, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारे पास PQRS है ये हमारा क्या मिड पॉइंट है किसका, ABCD, AB, BC और CD और DA का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PQ, यहाँ पर R और ये S इज अ मिड पॉइंट, तो यहाँ कर दिया मिड पॉइंट। तो PQRS हमारा मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AB, क्लियर है। ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा DA का, ठीक है। तो ये हमारे मिड पॉइंट हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर आते हैं टू प्रूफ। हमको प्रूफ करना है जो PQ और RS है वो हमारा क्या है, इज अ रोम्बस। समझ गया। तो PQRS हमारा रोम्बस है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करेंगे और इसमें हम लोग रोम्बस को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल ABC। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चन देखें, पिछली वीडियो देखें तो आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब ABC में हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो वो साइड हमारे ट्रायंगल की तीसरी साइड से हाफ होगी और इक्वल होगी, मतलब पैरेलल होगी। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल है, अब ये दो साइड आपस में मिल रहे हैं तो ये तीसरी से क्या होगी, हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो PQ है, यहाँ पे लिखा PQ, वो हमारी पैरेलल हो जाएगी AC से और साथ में जो हमारी PQ है वो हाफ भी होगी किससे, हाफ ऑफ AC, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ADC, तो यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ADC। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास जो एक साइड है कौन सी, DA और ये है DC, इन दोनों साइड के जो मिड पॉइंट है वो आपस में मिल रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम लोग ये लिख सकते हैं जो SR है वो AC का हाफ है और साथ में पैरेलल है, जैसे यहाँ पर हमने किया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SR पैरेलल हो जाएगा AC से और यहाँ पर जो हमारा है क्या, ये है हमारा AC नहीं SR ये हाफ हो जाएगा
ए सी का। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए सी पी क्यू से भी पैरेलल है और ए सी एस आर से भी पैरेलल है। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, या फिर ये बोलो एस आर पैरेलल पी क्यू। ठीक है, एस आर पैरेलल हम लोग पी क्यू भी लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे कि पी क्यू भी हाफ है ए सी का और एस आर भी हाफ है ए सी का, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इस ट्रायंगल में भी यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। फिर हम लोग ले लेंगे सी डी बी, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर देखो मेरी एस आर है ना, ये वाली साइड यहाँ पर इसके इक्वल हो चुकी है और पैरेलल हो चुकी है। और रोम्बस की खास बात क्या होती है कि उसकी जो साइड होती है वो सारी आपस में इक्वल होती है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। और हमें ये चारों साइडें आपस में इक्वल करके दिखानी है क्योंकि हमें ये रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखो अभी हमने इन दोनों को आपस में इक्वल किया हुआ है और पैरेलल कर रखा है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल, ये हो गया ए बी डी। अब इसमें भी हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से जो एस आर हो जाएगी, सॉरी एस पी हो जाएगी, वो हमारी किसी पैरेलल भी होगी डी बी के, और साथ में जो एस पी होगी वो हमारी हाफ हो जाएगी डी बी से। ठीक है, ये होगा हमारी ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। अब इसी में हम लोग आ जाते हैं दूसरा जो ट्रायंगल इसी का अपोजिट, वो है हमारे पास डी सी बी, डी सी। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी साइड है आर एस क्यू आर क्यू, ये हाफ हो जाएगी डी बी से और पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू, ये हो गया आर क्यू, पैरेलल हो गई डी बी, और जो हमारे पास आर क्यू है वो हो जाएगी हाफ इससे डी बी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी और ये चौथी इक्वेशन हो जाएगी। अब ये तीसरी और चौथी इक्वेशन में जो डी बी है वो बराबर है एस पी के, पैरेलल है मतलब, और डी बी यहाँ भी पैरेलल है आर क्यू के, मतलब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एस पी पैरेलल हो जाएगा आर क्यू से, और साथ में एस पी हाफ है डी बी के और आर क्यू भी हाफ है डी बी के, मतलब सेम चीज़ की हाफ है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आर क्यू लिख दिया, इक्वल्स टू कर दिया एस पी। तो अब यहाँ पर जो हमारा फिगर है, जो आर क्यू है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। ये भी हमारी पैरेलल और इक्वल हो गई, मगर हमें यहाँ पर ये साइड ये साइड ये साइड मतलब चारों साइड आपस में इक्वल दिखानी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आते हैं हम लोग फिगर में, नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इसे, देखो यहाँ पर जो हमारा ए सी है, ठीक है, ए सी वो इक्वल तक इसके डी बी के या फिर बोलो बी डी के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, क्या कह रहा था, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल आपस में इक्वल है। तो ए सी और डी बी हमारे क्या डायगोनल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए सी है, ठीक है, ए सी देखो यहाँ पर अगर हम लोग पहले इसे सॉल्व कर ले, जो पी क्यू है, पी क्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो 2 पी क्यू हो गया इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही हम लोग इसमें आ जाते हैं, एस आर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इधर चला जाएगा तो 2 एस आर इक्वल्स टू ए सी हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है जो एस पी, देखो 2 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 एस पी इक्वल्स टू डी बी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फिर से डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 आर क्यू इक्वल्स टू डी बी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर सी है जो हमारे पास, आर सी ये कहाँ है, सॉरी ए सी ये हमारे पास कहाँ पर है, ये है देखो ए सी बराबर है 2 पी क्यू से। तो हम लोग ए सी की जगह पे लिख सकते हैं 2 पी क्यू इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर डी बी है, डी बी हमारे किसके बराबर है, डी बी हो जाएगा हमारे पास, देखो कहाँ पर है डी बी, ये डी बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 आर क्यू लिख दिया, 2 आर क्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, पी क्यू इक्वल्स टू हो गया आर क्यू। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पर ए सी हमारा है वो बराबर है किससे, बी डी से। ठीक है, अब देखो ए सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 एस आर, तो यहाँ लिख दिया 2 एस आर इक्वल्स टू, यहाँ पर बी डी है, बी डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर बी डी की जगह पे 2 एस पी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर बी डी हमारे पास क्या है 2 आर क्यू है, ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आर क्यू कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 आर क्यू हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एस पी बराबर हो गया आर क्यू से।
अब इसी तरह फिर से हम लोग ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए सी है हमारा, वो इक्वल हो गया किससे, बी डी से। अब यहाँ पर जो ए सी है फिर से, तो ए सी में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ए सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2SR, तो यहाँ पर फिर से 2SR कर दिया। अब इक्वल्स टू बी डी है जो हमारे पास, ये बी डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2SP, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2SP, फिर से कैंसिल, यहाँ पर SR इक्वल्स टू हो गया हमारे पास SP। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो PQ हमारा इक्वल हो गया QR से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं PQ जो हमारा है वो बराबर हो गया RQ से। ठीक है, अब देखो RQ ये बराबर था यहाँ पर SP से, तो यहाँ पर RQ इक्वल्स टू हमने SP लिख दिया। अब SP हमारा इक्वल्स टू SR से, तो SP हम की जगह पे लिख दिया यहाँ पर SR। तो देखो यहाँ पर PQ ये साइड, ओके, और यहाँ पर RQ ये वाली साइड, और यहाँ पर SP ये वाली साइड SP, और यहाँ पर SR ये वाली साइड, ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस यहाँ पर जो हमारे थे PQ और RS इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17, तो 17 को ध्यान से, अब ये जो क्वेश्चन 17 दिख रहा है ये कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड इज अ रेक्टेंगल। अब देखो क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो मिड पॉइंट बन रहे हैं, मिड पॉइंट जो बन रहे हैं जैसे अभी हमने इसमें बनाए थे, वो जब बन रहे हैं और उनको जब हम मिला रहे हैं तो उन्हें ऐसा प्रूव करो कि वो हमारे रेक्टेंगल शेप में बन रहे हैं। जैसे हमने अभी इसको प्रूव किया है रोम्बस, और वही हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल शेप में। तो क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन नंबर ये 17 है। 13 में भी हमने प्रूफ किया था रेक्टेंगल, और इसमें भी रेक्टेंगल ही पूछ रहा है। तो बिल्कुल जैसे 13 किया था वैसे इससे भी कर लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। क्वेश्चन 18 कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD आर joined to form a quadrilateral if AC equals to BD and AC perpendicular BD, then prove that the quadrilateral form is a square। अब हमें क्या करना है कि एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर जो मिड पॉइंट है ना उनको फिर से मिला दिया जा रहा है। फिर मिलाने के बाद यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए हमारा स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना है, क्या बनना चाहिए यहाँ पर स्क्वायर। देखो ये क्वाड्रिलेटर है एक तरह से, और यहाँ पर हमारा स्क्वायर बनना चाहिए। इस तरह के मिड पॉइंट को हमने मिला दिया है, वो हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 17 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है 18 की तरह। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ऐसे कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती तो हमें कमेंट करके बताना, हम अलग से वीडियो इसके बना देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 को हमने एक वीडियो में अलग सॉल्व किया था, तो कुछ इस तरह से ये देखो, यहाँ पर रेक्टेंगल हमें सेव करना था, मतलब प्रूफ करके दिखाना। तो ये रेक्टेंगल शेप हमने प्रूफ करके इस तरह से दिखाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें हमें स्क्वायर करना है। तो देखो 14 में हमने स्क्वायर इसे प्रूफ किया था, तो आपको भी इसको इस तरह से कुछ करना है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आती है 17 और 18 को करने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको इसके लिए वीडियो अलग से बना के दे देंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अब हमारी चैप्टर 10 पूरी तरह क्वाड्रिलेटर कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट शेयर ज़रूर करो और लाइक भी करना इस वीडियो को।